फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महेश पाल हत्याकांड में जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम आया था, जिसके बाद अतीक अहमद के बेटों को हिरासत में ली गया, तो जिस मकान में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी, उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वे मकान एनआई के रिपोर्टर जफर अहमद खान का था। वहीं इस पूरे मामले पर अब जफर अहमद खान ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। मैं जफर अहमद पिछले 2011 से एनआई के लिए बांदा से काम कर रहा था। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने अभी 2021 में कसारी मसारी में 297/205 में एक मकान लिया था, जो इसके अपने बैनोई खान सौलत हनीफ एडवोकेट के माध्यम से वो मकान मुझको बैनामा कराया गया था। इसके बाद कुछ समय के बाद खान सौलत हनीफ ने मेरा ही मकान शाइस्ता परवीन को किराए पे देने के लिए मुझसे कहा, तो जिसके कारण मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको भी किराया मिलता रहेगा 20,000 रुपये, और वो थोड़ा बहुत मेंटेन करा लेंगे, जो किराए में अपना वो बराबर कर लेंगे। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं, और उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं। ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ, कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। हालांकि वो मकान सिर्फ जब से मैंने लिया है, सिर्फ जिस दिन बैनामा हुआ था उस दिन हम थोड़ी देर के लिए उस मकान के बाहर ज़रूर गए थे। उसके बाद उसी टाइम हम वापस चले आए थे। उसके बाद से आज तक वो मकान हम ना गए हैं ना देखा है। अगर मेरी छवि के बारे में जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, एक बार बांदा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं अपील करता हूँ मेरा एलआईयू जांच करा ले, और जिस साल से पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, आज तक अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो तो उसे कहा जाए। इन लोगों से दूर दूर तक मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है, और ना ही मैं इलाहाबाद ज़्यादा जाता हूँ। हालांकि सस्ता मकान था और हमारे सब ज़्यादातर परिवार का भी वहाँ मकान है। उन्होंने कहा कि तुम भी ले आके ले लो, तो किसी तरह हम लोगों ने पैसा जुड़ा करके दिया। वो भी आधा पैसा अपने बहनोई के कर्जदार भी हूँ, नहीं दे सका, लेकिन उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए और उनके साथ हमारा नाम जोड़ करके मेरे मकान को ढहा दिया गया। मैं आप सबसे, अपने पत्रकार साथियों से अपील करता हूँ कि सच और इंसाफ की लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किराए पे देना इतना गुनाह है, क्योंकि जिस वक्त ये किराए पे दिया गया शायद शाइस्ता परवीन के नाम कोई मुकदमा नहीं था भाई उस वक्त, और ना ही इस मकान से जब तक हमने कोई ज़्यादा लेना देना रखा, क्योंकि हम जो चाबी मेरे बहनोई और कागज़ भी मेरे बहनोई के पास थे, इसलिए परिवार। नगरी प्रयागराज में जहां उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रहा है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करके माफियाओं के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में अब उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। धूमनगंज में ज़मीन के बदले मांगी गई थी 1 करोड़ की रंगदारी। अतीक के 5 गुर्गों ने उमेश की ज़मीन को लेकर मांगी थी रंगदारी। उमेश ने अतीक के गुर्गों के खिलाफ कराया था मामला दर्ज। 1 करोड़ रुपए की मांगी थी रंगदारी। उमेश की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा पर FIR दर्ज कराई थी। FIR में अतीक के करीबी अबू साद का भी नाम दर्ज। उमेश की ज़मीन कब्जा करने पहुंचा था खालिद जफर। ऐसे में लगातार अतीक अहमद के गुर्गों पर ज़मीन कब्जा करने के आरोप हैं। हाल ही में एक महिला भी पहुंची थी, जहां मीडिया से बात करते हुए उसने अतीक के गुर्गों पर ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगाया था, और अतीक के गुर्गों पर लगातार रंगदारी मांगने का लग रहा आरोप। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को धूमनगंज थाना क्षेत्र में 2015 में 2 लोग की हत्या षड्यंत्र मामले में मिली जमानत को किया निरस्त। कोर्ट ने कहा याची के खिलाफ 51 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज।
बसपा विधायक राजू पाल पर 2 गनर दिन दहाड़े हुई हत्या केस में भी आरोपी है। 1 लाख का इनामी बदमाश है जो जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा हत्या, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। जमानत देते समय अपराध की प्रकृति, सबूतों, समाज पर पड़ने वाले असर पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा याचिका को जमानत पाने का हकदार नहीं है। ये आदेश न्यायमूर्ति DK सिंह ने मोहम्मद अशरफ की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। बता दें उमेश पाल हत्याकांड में भी खालिद अजीम उर्फ अशरफ नामजद हैं और ऐसे में वे जेल में अभी बंद हैं। प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्यौहार होली के पर्व पर मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। रंगों का पर्व आर्ट को खेली जाएगी होली। खास बात यह है कि इस बार बाजार में स्वदेशी चीज़ों की मांग के साथ साथ बाज़ारों में इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले पापड़, चिप्स और नमकीन की डिमांड है। होली के मद्देनज़र प्रयागराज इस बार शहर के बाज़ार में बड़े पैमाने में होली संबंधित सामान आ चुके हैं, लेकिन इस बार खास ये रहेगा कि इम्यूनिटी पावर वाले चिप्स, पापड़ और नमकीन जो लोगों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि इस समय लोग काफ़ी बीमार भी होते हैं। तो ऐसे में पकवान के साथ हेल्दी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले चीज़ खाने से एक अलग ही फ़ायदे होते हैं। ऐसे में लोगों की स्वदेशी चीज़ों की तरफ ज़्यादा डिमांड है। तो साथ ही उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं क्या कहना है ग्राहक और दुकानदार का। यहाँ पर अब सारी चीज़ें होममेड हो गई हैं। चाइनीज़ सामान को हम लोगों ने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है। मोदी जी का जो स्टार्टअप इंडिया वाला प्लान है कि घर घर महिलाओं को उद्योग मिले और बाकी लोगों को भी बहुत सारे रोज़गार मिले और हमारी जो घरेलू चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली दिख रहा है सारी होममेड चीज़ें हैं। चाइनीज़ वाले जो पापड़ वगैरह आते थे वो बिल्कुल मार्केट में बहुत कम दिख रहे हैं। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें अरारोट वगैरह से बनी होती थी जो बच्चों घर हमारे इंटेस्टाइन को भी इफ़ेक्ट करती थी। तो अच्छा है, ठीक है, घरेलू चीज़ें हैं। वर्षा सिंह। सामान जो आया है हमारे सेहत के हिसाब से ध्यान में रखते हुए सामान आया है कि जो है लोग खाएं भी और उनकी इम्यूनिटी पावर भी तेज़ रहे। केले के चिप्स है, मैंगो चिप्स है और ये टमाटर चिप्स है और ठंडाई है और ये कुछ जो है हमारे जो है सीड्स वगैरह हैं कि लोग ले जा रहे हैं, खाएं, पसंद करें, सेहत पर ध्यान। डिमांड अच्छी है, डिमांड बहुत अच्छी है पहले से, अब इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। लोग पसंद भी कर रहे हैं, ले भी जा रहे हैं। हमारे नाम संगीता केसरवाल। दरियाबाद स्थित दरगाह हज़रत अब्बास में यूनिवर्सल हारमोनियम सोसाइटी व फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की ओर से ख्वाती प्राप्त आलिमी दीन अल्लामा जव्वादी की हयात व खिदमत के संदर्भ में सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अतहर सगीर तुराज जैदी बिशप मोरिस दान तक्षक महाराज पंडित रविशंकर के हाथों 2 दर्जन से अधिक समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मोमेंटो शाल बुके भेंट करके सम्मानित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कन्वीनर शफकत अब्बास पाशा द्वारा आयोजित कार्यक्रम का संचालन मौलाना रज़ा अब्बास जैदी शायर कमर के द्वारा किया गया। वहीं नाज हॉस्पिटल के द्वारा यहां पर कैंप लगाकर लोगों को मुफ्त दवाई वितरित की गई। साथ ही यहां पर उनका मुफ्त परामर्श कार्ड भी बनाया गया। ऐसे में सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां पुलिस ने अतीक अहमद और उनके परिवार को नामजद किया था, ऐसे में उनके बेटे एज़म और अबान को हिरासत में लिया था और जिसको कहाँ रखा है किसी को नहीं मालूम था। जिसके बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने CGM कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी उनके बेटे को कहाँ रखा गया है ये बताया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से जवाब मांगा था, जिसके बाद पुलिस ने गोलमोल जवाब दिया था, जिससे कोर्ट भी संतुष्ट नहीं थी, जिस पर कोर्ट ने दोबारा आख्या मांगी थी। वहीं दूसरी आख्या में पुलिस ने बताया कि एज़म और अबान लावारिस घूम रहे थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया और बाल सुधार गृह में दाखिल कर दिया है। वहीं एज़म और अबान को पुलिस ने 2 तारीख को लावारिस हालत में घूमते हुए मिले थे और जिसके बाद एज़म और अबान को बाल सुधार गृह में दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में कोर्ट में दाखिल की। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां उमेश पाल की हत्या शुक्रवार 24 फरवरी को कर दी गई, जिसके बाद अतीक व अतीक के भाई को नामजद किया गया। जिसके बाद धूमनगंज पुलिस ने अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा को हिरासत में लिया था और अशरफ ने
ये कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, अर्जी दी थी कि उनकी पत्नी कहाँ है ये बताया जाए, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धूमनगंज पुलिस से जवाब मांगा था। तो वहीं आज तीसरे दिन अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा व उनकी बहन नूरी को पुलिस ने छोड़ा है। बता दें आयशा नूरी और जैनब फातिमा को 151 में चालान कर पुलिस ने छोड़ा है। सूत्रों के मुताबिक अशरफ की पत्नी से पुलिस ने पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया था और साथ ही अब उन्हें 151 का चालान कर छोड़ा है और अतीक के गुर्गों और अन्य लोगों से अभी भी पुलिस लगातार कर रही है पूछताछ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।